हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष कुमार आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपर कैसे बने, यानी टॉपर कैसे बने। आज की इस वीडियो में हम आपको टॉपर कैसे बनने के बारे में जानकारी देने वाले हैं। टॉपर बनने के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। टॉपर बनने के लिए आपको खुद को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद को तैयार कर लोगे, तो सफलता आपके कदम छूने लगेगी। जब आप खुद ये फैसला कर लोगे कि आप सबसे बेहतर बनने के दिखाओगे या उसकी मेन रूप आप मेहनत भी करोगे, तो आप जो चाहो वो सब कर पाओगे। सफलता पाने की सबसे बड़ी एक और कुंजी होती है जिसे मेहनत कहते हैं। पर टॉपर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, इसकी रणनीति भी बनानी पड़ती है, क्योंकि सही रणनीति बनाने के बाद ही आप एक टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए जानते हैं टॉपर बनने कैसे बनने के बारे में। तो टॉपर बनने के लिए कुछ टिप्स, यानी टॉपर बनने के लिए आपको 20 टिप्स पे हम बात करेंगे, जिसमें पहला टिप्स है नियमित तय घंटों की पढ़ाई। आप एक समय तय करके नियमित पढ़ाई करिए। दूसरा है नया सीखना समझने के लिए उत्सुकता होनी चाहिए। तीसरा है स्मार्ट स्टडी करें, नोट्स तैयार करें, हर टॉपिक को कंसेप्ट वाइज समझें, रिवीजन करें, प्रश्न पूछने में कभी संकोच ना करें, मॉक टेस्ट एवं मॉडल पेपर सॉल्व करें। इसके बाद परीक्षा में कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सभी विषयों को प्राथमिकता दें, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना, सुनने की आदत का विकास, मेडिटेट करें, क्लास में पीछे बैठने से बचें, ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें, कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान दें। इसके बाद अपनी हैंडराइटिंग को सुधारें, ऑनलाइन वीडियो के द्वारा टॉपिक को समझें, आलस से पढ़ाई नहीं करें। टॉपर बनने के लिए बेस्ट टिप्स, उत्तर लिखने की बेस्ट टिप, टॉपर बनने के लिए कितनी घंटा पढ़ने चाहिए। आइए इन चीज़ों के बारे में हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों, टॉपर बनने के लिए 20 टिप्स दिए हैं। छात्र हमेशा टॉपर बनने की टिप्स को तलाश में रहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में आपको कंफर्ट जोन से बाहर आए बिना असमान तक पहुँचना संभव है? नहीं। टॉपर दूसरों से आगे रहने का कारण ये है कि उनमें अच्छी आदतें होती हैं। नीचे सूचीबद्ध कुछ आदतें वो आप अगला टॉपर कैसे बन सकते हैं। आइए एक-एक पॉइंट पे हम विचार करते हैं। जैसे कि पहला है नियमित तय घंटों की पढ़ाई। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो उनमें देखने को मिलती है, वो ये है कि लंबे समय तक सफल होने के लिए और पूरे अनुशासन में रहते हैं। टॉपर किसी अन्य ईमानदार छात्र की तरह अपनी तैयारी के दौरान समय और ऊर्जा के महत्व को समझते हैं। इसीलिए अपने पढ़ाई के घंटों के दौरान बेहद अनुशासित रहते हैं। वो प्रतिदिन रेगुलर अपनी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के टाइम टेबल के तहत जारी रखते हैं और निश्चित घंटे अपनी पढ़ाई करते हैं। उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि ज्ञान संचय करना ही अपना संकल्प संकल्पना को दृढ़ करने का मौका होता है। दूसरा पॉइंट जैसे कि हमने पढ़े, नया सीखना ही समझना। दोस्तों, प्रथम परंतु सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो सभी छात्रों को जानना चाहिए कि उनमें पढ़ने की इच्छा और नया जानने सीखने का जो उत्साह होता है। टॉपर बनने की कोशिश नहीं, बल्कि ज्ञान समेटने, सब कुछ जानने की जोश उनको उस मुकाम तक ले जाता है, क्योंकि छात्र सीखते रहने, इसीलिए उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए प्रतियोगी छात्रों के टॉपर के पास एक मजबूत आत्मविश्वास प्रणाली पाई जाती है, जो उनके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में बेहतरीन के लिए लगातार चलने वाली शक्ति की तरह काम करती है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़े हैं स्मार्ट स्टडी। उनके पढ़ाई करने के तरीके को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को समय प्रबंधन के तहत समय से समाप्त करना और पढ़ाई के दौरान सूझबूझ से काम लेना इस प्रक्रिया में आता है। प्रतियोगी परीक्षा के टॉपर और सफल उम्मीदवार के बीच बुनियादी अंतर एक समर्पण और स्थिरता का मिलता है, जो कि अभ्यास के साथ निरखरता है। नई चीज़ों को सीखने और सीखने के तरीकों को लगातार सुधारने के समर्पित होना भी एक कला है। इसके बाद अगला पॉइंट है नोट्स तैयार करें। दोस्तों, तीसरी बात जो उन्हें दूसरी छात्रों से अलग करती है, वो है कि उनकी नोट्स मेकिंग स्किल। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग में पढ़ाए गए पाठ्य के पश्चात भी खुद अध्ययन कर अपने नोट्स तैयार करना और पाठ्यक्रम को पूरा खत्म करना उनके टॉपर कैसे बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला टॉपिक है हर टॉपिक्स को कंसेप्ट वाइज समझे, यानी टॉपर कैसे बनने इसके लिए कभी भी किसी भी तत्व को रट्टा मारकर याद नहीं करते, बल्कि हर तत्व को कॉन्सेप्ट वाइज समझते हैं। इससे उनके ज्ञान में विस्तार के साथ साथ प्रश्न की विविधताओं का सामना करने की सहायता करते हैं। इससे उनमें एक अलग तरह की रिफ्लेक्टिविटी सोच विकसित हो जाती है और वे किसी प्रकार की समस्या की स्थिति में आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। अगला है 6 में रिवीजन करें। टॉपर अपने पढ़े हुए ज्ञान को एक निश्चित अंतराल पर वैज्ञानिक तरीके से रिवीजन करते हैं, ताकि वो परीक्षा के लिए उसे बेहतर तरीके से याद रखकर प्रकट कर सके। टॉपर कैसे बने, ये किसी तत्व को पढ़ने के पश्चात उसका रिवीजन 24 घंटे के अंदर अवश्य करें। फिर से एक उत्साह के बाद जांचें, फिर और 1 माह 6 महीने के पश्चात रिवीजन करें।
इस प्रक्रिया से टॉपर अधिक तत्वों को स्मरण रखते हैं और साधारण छात्रों से अधिक प्रदर्शन कर पाते हैं। टॉपर अपनी तैयारी में निरंतरता को महत्व एहसास कराते हैं और हर दिन रिवीजन के लिए समय निकालते हैं। अगला है दोस्तों 7 नंबर है, जैसे कि प्रश्न पूछने में कभी संकोच ना करें। यानी कि टॉपर कैसे बनने के लिए वह लोग अपनी शंकाएं निसंकोच व्यक्त करते हैं बिना किसी भय के। अपनी बात सबके सामने रखने का एहसास अपने अंदर रखते हैं। साहस कोचिंग ग्रुप स्टडी में कुछ समझ में ना आए, वो अपने डाउट को तुरंत सबके सामने रखकर उसका हल प्राप्त कर लेते हैं। आगे है मॉक टेस्ट यानी मॉडल पेपर सॉल्व करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टॉपर मॉक टेस्ट सीरीज और पिछले कुछ सालों के पेपर जरूर सॉल्व करते हैं। इससे उनमें इस बात का भरोसा बढ़ता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पुराने पेपर सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस आता है। यानी मॉक टेस्ट सीरीज हल करने से छात्रों को परीक्षा में किस तरह के सवाल आते हैं उसका पैटर्न भी पता चलता है और उससे अच्छे नंबर लाने में मदद मिलती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उसका स्कोर उतना बेहतर होता है। आगे परीक्षा में कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करें। दोस्तों कोई भी सफलता तब नहीं मिल सकती, तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि बेहतर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया जाए। वैसे तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान पूरी साल भर रखना चाहिए, लेकिन एग्जाम के अंतिम समय में यह और भी ज़रूरी होता है। टॉपर ने केवल साल भर टाइम मैनेज करके चलते हैं, बल्कि एग्जाम हॉल में भी उसका ध्यान रखते हैं। जैसे कठिन सवालों पर ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की बजाय उन पर ज़्यादा समय लगाते हैं जिनमें 100% मार्क ला सकते हैं। अगला है स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अच्छी पढ़ाई के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा निकट आते ही छात्रों में पढ़ाई के प्रति तनाव के साथ रात दिन कड़ी मेहनत से जहाँ छात्र छात्राओं का सेहत बिगड़ जाता है, जिससे एन वक्त पर छात्र बीमार हो जाते हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है और वही परीक्षा के समय अस्वस्थ रहने से परीक्षा फल में भी प्रभावित होता है। ऐसे में छात्रों को सेहत पर पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटा सोना अनिवार्य है। वही स्वस्थ रहने के लिए पढ़ाई के साथ-साथ अंकुरित अनाज, नियमित भोजन, साथ फल एवं दूध का सेवन भी करना चाहिए। अगला है 11 नंबर में सभी विषयों की प्राथमिकता। दोस्तों कहावत सुनी है, हाथों की पाँचों उँगलियाँ समान काफ़ी आपकी नहीं होती, इसीलिए कोई भी काम सबके लिए एक जैसा नहीं होता। लेकिन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इस कहावत को थोड़ा-सा बदलना पड़ेगा। यहाँ हमें यह समझना होगा कि हमारे हाथों की पाँचों उँगलियाँ बराबर हैं, हमारे सारे सब्जेक्ट के लिए बराबर मैटर करते हैं। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है दोस्त कि हम बहुत कम एज में सब्जेक्ट को प्रैक्टिस बदलने लगते हैं और अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से। लेकिन हमें यह बात समझनी ज़रूरी है कि अगर पेपर को टॉप करना है तो सभी भी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे और तर्क देकर आगे चलकर हमें किसी एक सब्जेक्ट में ही तो मास्टरी करनी है। मेरे दोस्त कई लोग ग्रेजुएशन के बाद एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं और आप अभी से इस बारे में सोचोगे तो आपका बाकी सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने में पक्का फेल होंगे। इसलिए सही फ़िलहाल आपके लिए यही होगा कि आप अपनी सभी सब्जेक्ट को बराबर प्रायोरिटी बेसिस पर रखें। अगला पॉइंट है अपनी पुरानी गलतियों से सीखना। दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है कि हमें अक्सर दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दें तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों बात जब इस स्टडी की हो तो पहले तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या आपने अब तक जितने भी एग्जाम दिए उसमें से आपने क्या गलतियाँ की, आप कहाँ पीछे छूट गए और किन किन चीज़ों में आपकी सुधार करने की ज़रूरत है। आपकी राइटिंग में दिक्कत हुई या फिर आपको लिखने की स्पीड में या फिर कि कुछ तत्वों को याद नहीं रख पाए, या आप बस विश्लेषण कीजिए कि आप किस वजह से पीछे रह गए और कहाँ आपको सुधार की आवश्यकता है। उन्हें एक किताब पर लिखिए और एक-एक गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए और यकीन मानिए आप अगले टेस्ट में खुद ही अपनी बेहतर परफॉर्मेंस को देख पाएँगे। आप इसके लिए अपने टीचर के पास जाकर उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह कर सकते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सुनने की आदत को विकसित करें। दोस्तों अक्सर हमें ना आने की वजह होती है कि हमारी सुनने की आदत ना होना। हम लोग अक्सर जब टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं तो ये सोचकर ध्यान नहीं देते कि यार ट्यूशन में तो पढ़ना ही है और ट्यूशन में यार छोड़ के समझ नहीं आ रहा है, ऑनलाइन पढ़ लूँगा। ऐसे में होता क्या है दोस्तों कि आप कहीं भी ध्यान नहीं लगा पाते और धीरे-धीरे आपकी आदत बन जाती है। टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं और ध्यान नहीं लग रहा है, लेकिन जिस दिन आपकी आँखें खुलती है तब समझ में आता है क्या चल रहा है, अब कहाँ से शुरू करूँ? कई बार ये एक वजह बन जाती है आपको टॉपर आपको टॉपर कई बार एक वजह बन जाती है कि आपको टॉपर न बन पाने की, क्योंकि आपका आधा समझने का काम तो खुद ही हो जाता है। अगर आप अपने टीचर को बड़े ढंग से सुनते हैं और ये कई बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों मेडिटेट करना।
जैसे कि आपने पढ़े मेडिटेट करना। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया क्वांटिटी मैटर नहीं करती है स्टडी में। अगर हम क्वालिटी स्टडी भले ही कम भी करते हैं तो स्टडी ज़्यादा बेहतर होगी। तो सवाल सामने आता है क्वालिटी की स्टडी कैसे हो? इसके लिए एक ज़रूरी फैक्टर होता है फ़ोकस। जिस दिन फ़ोकस नाम की चिड़िया आपको आपने पकड़ लिया, उस दिन आप बिना किसी संदेह के एक टॉपर ज़रूर बनोगे। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हो और उसे ढंग से याद रख पाते हो, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर आपके पास फ़ोकस की कमी है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप मेडिटेट करना सीखिए और शुरू करिए, क्योंकि मेडिटेशन में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है मेरे दोस्त। लेकिन दिक्कत ये है कि मेडिटेशन कैसे करें? तो दोस्तों हम आपको साफ-साफ बताना चाहेंगे, ध्यान से मेरा तात्पर्य सिर्फ़ एक शांत, कम उजाले वाली जगह में बैठकर दिमाग को एक ही पॉइंट पर ध्यान से एकीकृत करना, इसे मेडिटेट कहते हैं। अगला पॉइंट है क्लास में पीछे बैठने से बचें। यह असक्रिय को दर्शाता है कि पीछे बैठने से आप अपने प्रोफेसर के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहेंगे। वे आप पर पूरा ध्यान ही नहीं दे सकेंगे। या आपको सोचना है कि आपको कहाँ बैठना है। अगर आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। दिमाग पर जोर दें और सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। इस तरह आप आपकी टीम में अच्छे प्लेयर साबित नहीं होंगे। अगला पॉइंट है ध्यान हटाने वाली चीज़ों से दूर रहें। हमारे आसपास कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो पढ़ाई में हमारा ध्यान हटाती है। ऐसी वस्तुओं को या तो स्क्रीन से दूर रखना चाहिए या मोबाइल फ़ोन को एयरोप्लेन मोड पर लगा देना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास फ़ेसबुक या मैसेंजर ऐप तो होना ही नहीं चाहिए। तब फ़ेसबुक, व्हाट्सऐप की नोटिफ़िकेशन ऑफ होनी चाहिए। साथ ही और भी ध्यान भटकाने वाली चीज़ से दूर रहना चाहिए। अगला पॉइंट है सतर्क, कमज़ोर विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आपको टॉपर बनना है तो आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए। यदि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उसे ज़्यादा समय दें या उसकी कोचिंग लगा लें। अधिकांश छात्र गणित में कमज़ोर होते हैं, इसीलिए गणित पर विशेष ध्यान रखते हैं। अपनी हैंडराइटिंग को सुधारें। आपने ये तो सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, जिसका मतलब होता है कि पहला इंप्रेशन या आखिरी इंप्रेशन है। अगर आप पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हैं लेकिन आपकी हैंडराइटिंग पढ़ने लायक नहीं है, तो फिर यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो भी कॉपी चेक करने वाले होता है, उसे मालूम नहीं होता है कि जिसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, वो पढ़ाई में कैसा है, हर दिन कितनी पढ़ाई करता है, वो कितनी मेहनत करता है, यह भी उसे नहीं मालूम होता है। लेकिन जब वो टॉपर की कॉपी देखता है, तो वो एक नज़र में समझ जाता है कि ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है। यह मेरा कहना है कि बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो गई है। आपकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी आसानी से सारे अक्षरों को पढ़ के समझ जाए और कहीं आप लिखने में गलती ना करें। बस अगर आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और आपने वैसा ही किया जैसा हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, निश्चित रूप से आप अपनी कॉपी में सारे सवालों के जवाब अच्छे ढंग से लिखेंगे। लेकिन जब तक आप इसे अगला पॉइंट है 19 नंबर में ऑनलाइन वीडियो के द्वारा टॉपिक को समझें। इंटरनेट के उपयोग से हम अच्छे से अच्छी टीचर के लेक्चर घर बैठे यूट्यूब में ही देख सकते हैं। अगर आप किसी विषय में बहुत कमज़ोर हैं तो आप उसी ट्यूटोरियल को यूट्यूब में देखिए। इसमें आप बार-बार रिपीट करके देख के समझ सकते हैं। आइए अगला पॉइंट जानते हैं 20 में, आलस से पढ़ाई नहीं करें। टॉपर बनने के लिए अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। मतलब आप जो भी पढ़ें अच्छी तरह समझ कर पढ़ें, जिससे आपका पढ़ा हुआ लंबे समय तक आपको याद रहे। आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरे मन से नहीं पढ़ रहे हो तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। तब आप एक एवरेज स्टूडेंट ही बने रहेंगे। दोस्तों इस तरह से हमने आज 20 टॉपिक्स के बारे में बताया। यदि आप इन 20 टॉपिक्स पे काम करते हैं, इन 20 पॉइंटों पे, तो आप भी एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं। यदि आपको ये 20 टॉप बनना है तो आप ये 20 पॉइंटों को ज़रूर फॉलो करें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो अपने 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हो सके। वो भी अपनी लाइफ में एक शानदार रिजल्ट आप ला सकें इन पॉइंटों को उपयोग करके। ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आते हैं आप लोगों के लिए, हर एक अच्छी-अच्छी वीडियो। इसीलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।